नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगारी भत्ता सूचना पर। साथियों, बात करेंगे आज पेमेंट को लेकर क्या बड़ी अपडेट है, कब तक आपका पेमेंट आएगा, क्या पेमेंट इस वीक आएगा और कितने जिलों का पेमेंट आएगा, क्या पेमेंट 4 से 5 महीनों का एक साथ देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ बात करेंगे अगस्त बिल पास के बारे में कि आपका कब तक अगस्त महीने का बिल पास कर दिया जाएगा। साथ में बात करेंगे जिन साथियों का अभी-अभी फॉर्म अप्रूव हुए उनको इंटर्नशिप के लिए क्या करना होगा, कैसे जॉइनिंग करनी होगी, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो बनी रहिए वीडियो के एंड तक। और साथियों, आपसे गुजारिश है जो भी साथी नया है या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि भविष्य में जब भी कोई बेरोजगारी भत्ते या पेमेंट संबंधित जो भी अपडेट होती है तो सबसे पहले आप तक तुरंत सूचना मिलती रहे। तो चलिए साथियों, शुरू कर लेते हैं आज की अपडेट के बारे में कि आज का पेमेंट कब आएगा। तो साथियों, उससे पहले बात करें कि काफ़ी कुछ दिनों से हमारी तरफ से कोई भी वीडियो या कोई भी अपडेट नहीं दी जा रही थी। इसका कारण ये था कि साथियों, आपके एग्ज़ाम चल रहे थे। हमने आपके लिए आपका समय ख़राब ना करते हुए, आपको डिस्टर्ब ना करते हुए उचित समझा, इसलिए आप तक कोई भी अपडेट नहीं दी। उसके बाद साथियों, आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं पेमेंट संबंधित, उसके बारे में बात करेंगे। और जितने भी साथी हैं जिन्होंने 4th ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है, आशा करते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा रहा होगा और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको जल्द से जल्द सरकारी नौकरी मिले और इस बेरोज़गारपन से आपको छुटकारा मिले। साथियों, अब बात कर लेते हैं पेमेंट के बारे में। अब तक की क्या बड़ी अपडेट है कि पेमेंट आपका कब तक आएगा, क्या पेमेंट इस वीक आएगा, पेमेंट इस वीक आने की कितनी संभावना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, कल मंडे था यानी कि सोमवार था, तो इस दिन विभाग की छुट्टी थी, इस वजह से कोई भी पेमेंट या ऐसी कोई अपडेट नहीं मिली। इस वीक पेमेंट आने की कितनी संभावना है इसके बारे में साथियों बात करेंगे। उससे पहले एक न्यूज आई है अखबार में, उसके बारे में साथियों बात कर लेते हैं। साथियों, आज जयपुर न्यूज पेपर में बेरोजगार भत्ते संबंधित न्यूज छपी है 23/9/2025 को, जिसमें कि बताया है कि प्रदेश में 1.90 लाख बेरोजगारों का 5 महीनों से अटका बेरोजगारी भत्ता। इसमें साथियों बताया गया है कि बेरोजगारों के चलते सरकारी नौकरियों में आवेदकों की भरमार है। चपरासी भर्ती में ही 24.75 लाख ने आवेदन कर दिया था। इन बेरोजगारों को संबल प्रदान करने के लिए सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने की योजना लागू कर रखी है, लेकिन प्रदेश के 1.90 लाख बेरोजगार भत्ते के लिए तरस रहे हैं। नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के बाद से ही अधिकांश जिलों में बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। यानी कि साथियों, नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ कर दिया गया है और अभी तक बेरोजगारों के खातों में अभी तक कोई भी पेमेंट पूरा नहीं डाला गया है। इसके बाद साथियों बताया गया है कि इससे पहले का भत्ता भी कभी 2 महीने का तो कभी 3 महीने का पेंडिंग रहता आया है, वह भी एक साथ जारी हुआ था। यानी कि साथियों एक साथ बिल बना था, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। वित्त वर्ष 2025-26 के बेरोजगार भत्ते के भुगतान के लिए 850.2 करोड़ रुपए का बजट स्वीकार किया गया है। यानी कि साथियों सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ते के लिए 850 करोड़ रुपए का बजट स्वीकार हुआ है। इसमें से जैसे-जैसे स्वीकृति मिलेगी भत्ता जारी होगा। सीकर, राजसमंद, नागौर, पाली, उदयपुर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चूरू, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर और प्रतापगढ़ सहित कई जिलों के युवा भत्ते के लिए तरस रहे हैं। राजस्व युवा बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष राधे जी मीना का कहना है कि समय पर भत्ता नहीं मिलता और बेरोजगार परेशान होते हैं। वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो गया है, इसके बाद से ही भत्ता अटका हुआ है। विभाग जल्द बकाया भत्ता जारी करने का बेरोजगार और युवाओं को राहत प्रदान करे, ऐसा राधे जी मीना ने कहा है। और साथियों, जयपुर रोजगार कार्यालय के विभाग के अध्यक्ष धर्मपाल मीना जी की तरफ से बताया गया है कि सभी जिलों में भत्ता दिया जा रहा है, कहीं से भी शिकायत हमारे पास नहीं आ रही है। सरकार ने बेरोजगार भत्ते के लिए 250 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, अब बजट की कोई परेशानी नहीं है। साथियों, बात बजट की है, सरकारी तरफ से 850 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है, लेकिन विभाग की तरफ से सिर्फ 250 करोड़ रुपए का बजट बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अभी तक कोई भी पेमेंट बकाया नहीं है, सभी का भत्ता जारी कर दिया गया है। लेकिन साथ ही कहीं न कहीं बेरोजगार साथियों के साथ अन्याय हो रहा है और साथ ही साथ हम आज धर्मपाल मीना जी से या मेल या कॉन्टैक्ट कर उनको बताएँगे कि आपका पेमेंट कब तक बकाया चल रहा है।
अधिकांश जिलों का अभी तक तो किसी भी जिले का अगस्त तक क्लियर नहीं हुआ है। सभी जिलों का कम से कम 4 से 5 महीनों का पेंडिंग चल रहा है। और साथ ही आज हम धर्मपाल मीणा जी से संपर्क कर उनको तमाम बेरोजगार साथियों के पेमेंट के बारे में अवगत कराएंगे कि आप सभी साथियों का 4 से 5 महीनों का सभी जिलों का पेंडिंग पड़ा हुआ है, आप उनका जल्द से जल्द भुगतान करवाएं। ऐसा हम उनसे कोशिश करेंगे, हमारी तरफ से कोशिश की जाएगी मेल के जरिए और कॉन्टैक्ट के जरिए। जितने भी साथी हैं, आपका पेमेंट इस वीक में आने की अधिक संभावना है, क्योंकि जो न्यूज़ छपी है वो दैनिक भास्कर के जयपुर वाले न्यूज़ में छपी है, और जिससे संभावना अधिक हो जाती है पेमेंट आने की। इस वीक पेमेंट आने की बहुत संभावना है। जितने भी साथी हैं जिनका पेमेंट बकाया चल रहा है, और कोशिश की जाएगी हमारी तरफ से आप सभी साथियों का इस वीक पेमेंट आ जाए। और साथियों, हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी जितने भी साथी हैं जिनका अभी तक जुलाई महीने तक पेमेंट क्लियर नहीं किया गया है, लगभग सभी साथियों का है, यानी कि आपका 4 से 5 महीने का जो भी पेमेंट है वो एक साथ डाला जाए। ऐसी हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि सभी साथियों का और सभी जिलों का पेमेंट एक साथ देखने को मिले। और साथियों, बात कर लेते हैं बिल पास अगस्त के बारे में। आपका अगस्त महीने का कब तक बिल पास कर दिया जाएगा? तो साथियों, जितने भी साथी हैं जिनकी अटेंडेंस यानी कि अगस्त महीने की जो भी अटेंडेंस है वो वेरीफाई कर दी गई है, तो आपकी जो भी अगस्त महीने का बिल है वो 2 सप्ताह के अंदर अंदर देखने को मिल जाएगा, यानी कि बिल पास कर दिया जाएगा। और जिन साथियों की अभी तक अगस्त महीने की अटेंडेंस देखने को नहीं मिली है वो इस वीक कर दी जाएगी। ठीक है साथियों, अब बात करें जितने भी साथी जिनका फॉर्म अप्रूव हुआ है उनका क्या प्रोसेस है, क्या करना होगा। तो साथियों, सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ चेक करनी है, और विभाग की तरफ से आपको एसएसओ पर आपको विभाग दे दिया जाएगा। तो आपको उस विभाग में जाकर अपनी जो भी जॉइनिंग है उस पर उस विभाग की मोहर और साइन लगवाकर पुनः एसएसओ पर अपलोड करना होगा। ठीक है साथियों, और इसके लिए हम साथियों अलग से एक वीडियो बना देंगे कि नए फॉर्म अप्रूव के बाद क्या करना होता है, क्या प्रोसेस है, पूरा सब कुछ डाटा उसमें बता देंगे। ठीक है साथियों, अब बात करें पेमेंट की। हमने पेमेंट के बारे में आपको पहले बता देते कि पेमेंट इस वीक संभावना है, और जैसा कि न्यूज़पेपर में छपा है तो संभावना और अधिक बढ़ जाती है पेमेंट की। इस वीक पेमेंट आपका देखने को ज़रूर मिलेगा, और हमारी तरफ से कोशिश की जाएगी, जो भी धर्मपाल मीणा जी हैं उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि पेमेंट की कोई भी समस्या नहीं आ रही, लेकिन सभी साथियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और हमारी तरफ से उनको बताया जाएगा कि आप बेरोजगारों के साथ अन्याय कर रहे हैं, क्यों इतना झूठ बोल रहे हो। अभी तक सभी साथियों का सभी जिलों का पेमेंट बकाया चल रहा है, और नया वित्तीय वर्ष चालू हो गया और सरकार की तरफ से बजट भी मिल चुका है, स्वीकृति मिल चुकी है, फिर भी आप उनका पेमेंट नहीं डाल रहे हैं। ठीक है साथियों, अब बात करेंगे नई अपडेट के साथ, और हम आपको जल्द ही पेमेंट के बारे में अपडेट देंगे, और उम्मीद है आज यानी कि आज से पेमेंट देखने की शुरुआत हो सकती है, संभावना है आज पेमेंट आने की, और इस वीक में संभावना अधिक और बढ़ जाती है। ठीक है साथियों, और साथ ही साथ राधे जी मीना का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम सभी साथियों का, बेरोजगार साथियों का मुद्दा उठाते रहते हैं, हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है साथियों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और फिर भी कोई किसी भी साथी का कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर दे देना, और चाहो तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ भी सकते हैं, वहाँ भी आप हमें कमेंट कर बात कर सकते हैं। चलिए साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।